आप सबों का फिर से हिंदी होप चैनल में स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके पास आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। और परमेश्वर जो भी बुलवाता है हम वही बोलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन वो हमारे अंदर मुंह में डालता है और मैं उसका धन्यवाद करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूँगी। आइए प्रार्थना में जाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि ये संदेश हम लेके तेरे पास आ रहे हैं। तू चाहता है कि ये संदेश लोगों तक पहुँचे। ये संदेश में लोग तुझे देखने वाले बने, मुझे ना देखें लोग। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। आज हमारा जो संदेश है बड़े कहना चाहिए अच्छा इंसान भी है हो जाता है और उसको लोग नफ़रत से देखते हैं। जो आज का शीर्षक है वो है आज तेरे घर में उद्धार आया है। सैल्वेशन हैज़ कम टू योर होम। और ये मैंने जो टेक्स्ट लिया है लूका उसका 19वां अध्याय 1 से 15 तक मैं इसको देखेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको बोला गया है चुंगी लेने वाला जक्कई, चुंगी लेने वाला जक्कई। और हम देखते हैं कि ये जक्कई नाम का इंसान है, ये रोमी हुकूमत के जो सरकार है उसके द्वारा इसे जो है यहाँ पे ये जिम्मेदारी मिली है कि लोगों से वो कर या चुंगी लेगा। और ये चुंगी लेने वालों को जो है ये हिदायत दी गई थी कि इतना हिस्सा जो है इन्हें सरकार को देना है, रोमी सरकार को देना है, और वो बाकी जो है उनका काम में आ सकता है या वो अपने पास थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन ये चुंगी लेने वाले जो थे ये ईमानदारी से काम नहीं करते थे। अगर इन्हें चुंगी इन्होंने अगर 100 रुपये लेनी है तो 150 लेते थे। 100 रुपये सरकार को जाएगा, 50 रुपये इनके पास आएगा। और इस तरीके से कुछ लोगों से तो ये 4 गुना ज़्यादा भी ले लेते थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था और हर चुंगी लेने वाले से ये जो है अपना काम करवाता था, पैसे लेता रहता था। हर जितने भी इसके अंडर में थे लोग जो चुंगी लेते थे सबसे ये पैसा इकट्ठा करता था और इस तरीके से इसके पास धन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग इससे नफरत करने लगे। हम देखते हैं कि जिसको नफरत से देखा जाता है तो दूसरे इंसान भी उसे वैसे ही देखने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये बड़ा नाटा था और ये लंबाई नहीं थी इसकी। यहूदी लोगों का एक मत था कि वो पेड़ पे कभी नहीं चढ़ेंगे। अगर वो पेड़ पे चढ़े तो उनके नीचे से लोग जाएंगे और वो ऊपर की तरफ देखेंगे। इसलिए वो समझते थे पेड़ पे चढ़ना जो है नीच काम है। तो वो, लेकिन क्योंकि जक्कई नाटा था और नाटा होने के कारण वो जो है पता लगा कि यीशु मसीह उस रास्ते से आ रहे हैं, यरीहो के रास्ते से आ रहे हैं। और वो जो है वहाँ पे जिससे पहले यीशु मसीह भीड़ के साथ आए वे जल्दी से जाता है और उससे सामने गुलर का पेड़ दिखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और ये इंतज़ार करता है कि यीशु मसीह आएंगे। इंतज़ार कर रहा है और थोड़ा इंतज़ार किया। फिर उसने देखा, यूँ करके देखता कि दूर से यीशु मसीह भीड़ के साथ आ रहे हैं और उनके चेले भी शायद उनके साथ थे। ये जो है इसको पेड़ पे क्यों चढ़ना पड़ा? ये पेड़ पे इसलिए चढ़ा क्योंकि भीड़ में यीशु मसीह को ये नहीं देख सकता। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि ये पेड़ पे चढ़े और यीशु मसीह से देखें। ये यीशु मसीह को देखना मांग रहा था और इसलिए जो है ये पेड़ पे चढ़ा। अगर ये भीड़ में जाता तो शायद यीशु मसीह तक ये नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो है ये पेड़ पे चढ़ा।
अब इसने दूर से देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, बड़ा इच्छुक था यीशु मसीह को देखने के लिए। और वो जैसे जैसे पास आते जाते उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, मेरी ज़िंदगी आज बदल जाएगी। लेकिन उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, बहुत पास से देखूं। हम देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी भी शहर में जाते हैं तो दोनों सड़कों पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और यीशु मसीह और प्राइम मिनिस्टर का कारवां काफिला वो वहाँ से गुजरता है, और लोग जो है, कुछ लोग माला भी लेके घूमते हैं, वो फेंकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मोदी के पास तो जा नहीं सकते हैं वो। और लेकिन वो खड़े दिखते हैं, वो देखते हैं कि मोदी कैसे दिख रहा लिखने में। ये ज़क्कई यही देखना मांग रहा था कि यीशु मसीह कैसे हैं, किस तरह के हैं, कहाँ जा रहे हैं। और इस तरीके से ये जो है पेड़ पे चढ़ गया। और जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो वहाँ पे जो है यीशु मसीह आते हैं और वो रुक जाते हैं, और रुक के जो है भीड़ भी रुक जाती है। जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि बारातों में जब बारात चलती है दूल्हे को लेके, तो जहाँ जहाँ बारात रुकती है भीड़ भी वहीं रुक जाती है। बारात चलनी शुरू होती है, भीड़ भी साथ साथ चलती जाती है। बारात रुकती है, फिर वो जो है भीड़ भी रुक जाती है। इसी तरीके से यीशु मसीह जहाँ जहाँ रुक रहे थे, भीड़ रुकती जा रही थी। भीड़ के मन में कोई ऐसा वो आइडिया नहीं था कि यीशु मसीह, वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह रुक रहे हैं भीड़ के कारण, और यहाँ पे यीशु मसीह रुकते हैं। उनका एक पर्पस, एक कारण था। उन्होंने ऊपर नज़र देखी और वहाँ पे उन्होंने ज़क्कई को देखा, पेड़ पे बैठा हुआ है, और वो नीचे देख रहा है। यीशु मसीह ने ऊपर देखा और वो नीचे देख रहा है। जब उसने नीचे देखा, यीशु मसीह उसकी ओर ही देख रहे थे, बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्होंने उससे कहा बड़े प्यार से, यहाँ पे देखें 19वें लूका के 19वें अध्याय के 5वीं आयत में वो कहते हैं, हे ज़क्कई नीचे उतरा, झट उतर क्या। और फिर आगे कहते हैं, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मैं तो आज तेरे घर में रहने के लिए आया हूँ। ज़क्कई ने ये नहीं सोचा होगा कि ये यीशु मसीह जिसको मैं देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा, ये मुझे कहेगा कि मैं तेरे घर जाऊंगा, और लोग तो मुझे नफरत करते हैं। उसने ये भी नहीं सोचा। उसने कहा, वो झट से नीचे उतरता है। शायद उसकी स्पीड और बढ़ जाती है जब वो पेड़ से नीचे आता है, और बड़ा खुश होता है, उसका चेहरा खिला हुआ है। उसने भीड़ की परवाह नहीं करी, जो भीड़ कह रही थी ये इस चुंगी लेने वाले के घर क्यों जा रहा है। हम देखते हैं कि भीड़ अक्सर जो है, जो बात बोलती है तो पूरा का पूरा जो भीड़ है वही उनके मन में बातें आ जाती हैं। ये कह रहा है, वह तुरंत उतर के आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देख के सब लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जहाँ उतरा। भीड़, और हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो भीड़ है वो न यीशु मसीह को, वो शायद सोच रहे थे यीशु मसीह कोई ऐसा चमत्कार करेगा जो भीड़ देखना मांग रही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यीशु मसीह ज़क्कई को कहेंगे कि तू नीचे उतरा, मैं तेरे घर जाऊंगा, आज रात मेरे को तेरे घर में रहना अवश्य है। भीड़ ने ये चीज़ जो है मसीह से एक्सपेक्ट नहीं की थी, और ये जो है कहते हैं, ये कहाँ जा रहा है, एक पापी इंसान के घर जा रहा है। मैं सोचती हूँ दुनिया में जितने लोग हैं सब पापी हैं। ये भीड़ में जो लोग थे जो कह रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, कह रहे ये इस लोग के घर जा रहा है, इस आदमी के घर जा रहा है जिसने लोगों से लूट के अपना घर भर लिया। ये इतना धनी हो गया लोगों से लूट लूट के, चुंगी ले लेके, और मसीह इसके घर में क्यों जा रहा है। और वो जो है हम देख रहे हैं ज़क्कई को कोई परवाह नहीं लगी कि भीड़ क्या कह रही है। ज़क्कई तो ये खुश हो गया कि प्रभु ने बोला है कि मेरे घर आएगा। कितना अच्छा वायदा यीशु मसीह कर रहा है कि आज मैं तेरे घर जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो क्रूस पे यीशु मसीह के दोनों साइड में, दाहिने और बाएं साइड में 2 चोर थे, 2 डाकू लगे हुए थे।
वो यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे थे। वो कह रहे थे, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेकिन एक चोर जो था, उसने जो है बोला, उसको धिक्कारा कि हम दोनों जो हैं अपने पापों की सज़ा पा रहे हैं। ये निर्दोष है, ये परमेश्वर का बेटा है और इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो निर्दोष है। और फिर वो यीशु मसीह की ओर मुड़ के कहता है, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। हम देख रहे हैं कि मत्ती के आखिरी में देखेंगे, चारों सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों में ये दिया गया है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके मन में मसीह के लिए प्यार जागृत हुआ, इसके मन में अपने पापों का प्रायश्चित जागा। यहाँ पे हम देखते हैं जक्कई के मन में पछतावा हुआ। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू अपना क्रूस, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, जैसे कि उसने उस धनी आदमी को बोला था कि अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। अगर तुझे और स्वर्ग में तेरे लिए धन इकट्ठा होगा। और वो धनी इंसान जो है उसने क्या करा, सर नीचे किया और वहाँ से चला जाता है। मसीह को, उसको बड़े प्यार से मसीह ने देखा और उसने कहा, धनी लोगों का स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। यहाँ पे ये धनी है जक्कई, जिसने बहुत ज़्यादा धन दौलत कमा लिया है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसने मसीह को चुना। जब हम मसीह को चुन लेते हैं फिर हमें दुनिया की धन से कोई हमें वास्ता नहीं है। जक्कई पापी होते हुए जक्कई को बोलना नहीं पड़ा यीशु मसीह को अपना धन गरीबों में बांट दे। जक्कई अपने आप बोल रहा है, हे प्रभु ये जितना मेरे पास है मैं सब वापस कर दूंगा जिनसे मैंने लिया है, और मैं चौगुना वापस करूंगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसने कितना धन इकट्ठा किया होगा। एक वो धनी इंसान है जो कि जन्म से ही धनी है, वो अपनी धन संपत्ति को छोड़ना नहीं मांग रहा। एक ये धनी इंसान है जिसने जो है दौलत लोगों से लेके इकट्ठी करके धनी हुआ है, लेकिन अब उसे उस दौलत का लालच नहीं है। जो लालच उसे धन इकट्ठा करने में हुआ था चुंगी लेते समय, वो लालच उसके मन से निकल जाता है। जो स्वार्थ उसके मन में था जब वो चुंगी ले रहा था लोगों से, वो स्वार्थ उसके अंदर से निकल जाता है, क्योंकि उसने सबसे अच्छी चीज़ चुनी, यीशु मसीह और नया जीवन। उसे इस दुनिया की धन दौलत से लगाव नहीं रहा। जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मेरा जो है तेरे घर में रहना ज़रूरी है, यीशु मसीह उसके मन को जानता था। यीशु मसीह ने धनी मूर्ख को नहीं बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं जो देखते हैं जो पैसों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास दो ही रास्ते हैं अजीज़ों, या तो हम मसीह को चुने और उसमें नया जीवन, या हम दुनियावी बातों की ओर जाएं। यहाँ पे जक्कई ने जो है अपने पापों का प्रायश्चित किया। प्रायश्चित शब्द जो है हम देख रहे हैं, वो डाकू ने अपना प्रायश्चित किया, लेकिन दूसरे डाकू ने प्रायश्चित नहीं करा। हम देख रहे हैं कि यहूदा इस्करियोती के मन में भी लालच आया। वो चेलों के साथ जब रहता था तो उसको खजांची था और वो पैसे का हिसाब रखता था। उसने मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, ये सोच के कि मसीह जो है क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाएगा।
जब उसने देखा मसीह क्रूस पर आ गया है तो उसे बहुत दुख होता है, पछतावा होता है, लेकिन पश्चाताप नहीं करता। वो अपनी जान ले लेता है। जब हम बुराई की ओर बढ़ते हैं और हमारे मन में पछतावा आता है तो हमें पश्चाताप करना भी ज़रूरी है, जो कि यहूदा ने नहीं किया। और उसने वो चांदी के सिक्के जाके फेंक दिया याजकों के सामने। उन्होंने जो है उसकी परवाह नहीं करी और वो जाके आत्महत्या कर लेता है। जब भी हम बुरे कामों में जाते हैं तो हमें नया जीवन नहीं मिल सकता। यहाँ पे जक्कई लोगों की परवाह नहीं कर रहा है। जक्कई को सच्चा रास्ता मिल गया है। जक्कई ने यह सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ ही गुजरेगी। यीशु मसीह ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जब यीशु मसीह हमें एक्सेप्ट करता है फिर हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने जो है पछतावा किया, इसने पश्चाताप भी किया। और पश्चाताप का मतलब है इसने अपनी धन दौलत भी लोगों में बांटने के लिए ऐलान कर दिया। और हम जानते हैं कि जब जक्कई जैसा इंसान में परिवर्तन आता है तो पूरी तरीके से मसीह उसे बदल देता है। हम देखते हैं कि वो हनन्याह और सफीरा जो थे, उनके मन में भी लालच आया। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची और ज़मीन बेचने के बाद उन्होंने कुछ पैसा अपने घर में रख लिया। जक्कई ने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा मैं चौगुना दूंगा, और दुगना भी दूंगा, चौगुना भी दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। इन लोगों ने जो ज़मीन बेची थी उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। क्या वो पैसा इनका नहीं था? क्या इन्हें वो पैसा रखने की ज़रूरत थी? अगर इन्होंने जितने में वो ज़मीन बेची थी उतने में ही अगर रखते, और वहाँ पे पतरस के सामने इन्होंने झूठ बोल दिया। हनन्याह ने पहले झूठ बोला और उससे जो है वहीं पे वो उसको मौत आती है। पवित्र आत्मा के द्वारा आगे अगर हम खिलाफ झूठ बोलेंगे हमें वहीं उसका प्रतिफल मिल जाएगा। उसकी वाइफ सफीरा भी आती है, उसको भी वही प्रतिफल मिलता है जो उसके हस्बैंड को मिलता है, क्योंकि उनके मन में दुनिया के जो चीज़ें थी। अगर हम सारा यहाँ पे दे देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम देखते हैं उस औरत को जिसके पास 2 दमड़ी थी और यीशु मसीह से बड़े प्यार से देख रहे थे। वो आती है आंखें बंद नीचे झुका के, और वो जो है वो 2 दमड़ी बड़े हाथ बंद करके उस पेटिका में डालती है। यीशु मसीह ने कहा इसके पास जितना था इसने सब दे दिया। सबसे ज़्यादा जो है इस विधवा ने दिया। हम देखते हैं कि हमारे देने की इच्छा क्या है। यहाँ पे जक्कई की देने की जो है जो इच्छा है वो क्या है? उसे बोला नहीं गया कि तू दे, उसने खुद बोला कि मैं दूंगा, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि मसीह मुझे आज मुझ में परिवर्तन आएगा, मसीह मुझे याद करेगा, मसीह मेरे घर आएगा, मसीह मेरे साथ खाना खाएगा, मसीह मेरे परिवार के साथ रहेगा। ये सारी चीज़ें जब वो देखता है उसका हृदय जो है खुशी से भर गया। एक तरफ यीशु मसीह, एक तरफ उसका धन। यीशु मसीह को उसने बोला मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं दे दूंगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि अब्राहम जो था उसको विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं बोला गया। उसको बोला गया था अपने बेटे को जाके मोरिया पहाड़ पे कुर्बान कर, और वो चला जाता, आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पे जक्कई जो है, यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि तू अपनी धन दौलत बांट। यीशु मसीह ने उसके हृदय को पढ़ लिया था जब उन्होंने उसको पेड़ पे चढ़े देखा था। और जब उन्होंने उसको पेड़ पे चढ़ के देखा तो उन्होंने कहा तो वाह, तेरे साथ आज मैं तेरे घर में रहूँगा। यीशु मसीह को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। वो जक्कई अपना उद्धार, अपना जीवन वो खुद बदलना मांग रहा था यीशु मसीह को देखने के बाद। उसने शायद पहले ही सोच लिया था,
उसने यीशु मसीह के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था, उसके चमत्कार के बारे में सुन रखा था, उसकी चंगाई के बारे में सुन रखा था, उसका जो लोगों को सिखाता था, चेलों के साथ जब जाता था सिखाता था, वो सब उसने सुन रखा था। लेकिन वो यीशु मसीह को बहुत पास से देखना मांग रहा था। क्या आप यीशु मसीह को पास से देखना मांगते हैं? मसीह आपके पास ही खड़ा है, आपको सिर्फ उसका नाम लेना है और वो आपके बराबर में है। हम शायद पापी हैं, और पापी शायद नहीं, हम पापी होने के नाते हमारे और मसीह के बीच में एक दीवार आ गई है। वो दीवार है पाप की। इसलिए हम मसीह को आमने सामने नहीं देख सकते, लेकिन मसीह हमें देखता है और वो हमें हिदायत देता है। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है बताया जाता है कि ये मेरे लिए है। जब हम बाइबल में अपना नाम लगा के पढ़ते हैं, वो मसीह की आवाज़ मुझसे बोल रही है, वो मसीह की आवाज़ मुझे सही मार्ग दिखा रही है, वो मसीह की आवाज़ मुझे नया जीवन दे रही है जब मैं इस वचन पे विश्वास करती हूँ। जक्कई ने तो चुन लिया नया जीवन मसीह के साथ। आप क्या चुनना मांगते हैं? क्या आपको मसीह में नया जीवन की ज़रूरत है? अगर है तो आप प्रार्थना में लग जाइए, बाइबल का अध्ययन करना शुरू कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए, भलाई के काम कीजिए, एक दूसरे से प्यार करें। अगर हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो मसीह हमसे चाहता है। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए, अगर हम मर भी जाएं तो हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि अनंत जीवन हमें हमारी पहली मृत्यु के बाद ही मिलेगा। और नया जीवन जो है हम मसीह के साथ बिताएंगे आसमान में। वो स्वर्ग में घर तैयार करने गया है आपके और मेरे लिए। क्या हम उस घर को में जाना मांगते हैं? मैं सोचती हूँ सभी लोग चाहते हैं कि वो जो स्वर्ग में यीशु मसीह घर तैयार कर रहा है, हम वहीं जाएंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमें गरीबों की सहायता करनी है, हमें नया जीवन चाहिए, और नया जीवन केवल मसीह में ही मिल सकता है। और ये नया जीवन जो हमें मिला है, ये मसीह के बदौलत मिला है। मसीह ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, और वाकई जक्कई के घर में उद्धार आया और उसे नया जीवन मिल गया। प्यारे खुदावन, शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ये वचन बोलने के लिए मुझे ताकत दी, और पवित्र आत्मा से मुझे वो शब्द दिए जो तू चाहता था कि मैं बोलूं। ये लोग जो हैं तुझे इस सरमन में देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुन और ग्रहण कर। आमीन।